खबर के असर की श्रृंखला में आज हमारी एक और कड़ी जुड़ गई है। महज कुछ घंटों पहले ही लगाई गई खबर का असर हो गया है। आपको बता दें कि हमने बीते शुक्रवार को एक खबर लगाई जिसमें दिल्ली की सड़कों पर बैटरी रिक्शा के आतंक की बात कही गई थी। हमने बताया था कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर बैटरी रिक्शाओं को परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा जाता है। आप इन रिक्शाओं को मेट्रो स्टेशनों पर जाम लगाते, सड़कों पर बेतरतीब तरीके से चलते हुए जहां तहां रोककर यात्रियों को बैठा लेते हुए और उतार देते हुए यात्रियों की ओवरलोडिंग करने जैसे अनेकों खूबियों से लैस दिल्ली की सड़कों पर आप बैटरी रिक्शाओं को देख सकते हैं। इस मुद्दे पर तमाम खबरों के बाद भी कोई असर का न हो पाना बता रहा था कि शायद सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग की इन्फोर्समेंट की टीमें भी इन पर हाथ डालने से घबरा रही थी और धड़ल्ले से ये वाहन सड़कों पर अपनी मनमर्जियां चला रहे हैं। यहां देखने वाली बात यह है कि दिल्ली में माननीय न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित सड़कों पर भी ये बेखौफ तरीके से चल रहे हैं। वहीं बिना पंजीकृत बैटरी रिक्शा भी दिल्ली की सड़कों पर ऐसे ही चलते हैं मानो सभी नियम कानून का इन्हें कोई डर नहीं है और दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन नियम, न्यायालय के आदेश, इन्फोर्समेंट टीमें सब इनके आगे कुछ भी नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, और यदि है तो इसके जिम्मेवार लोगों पर या एजेंसियों पर कार्रवाई कब होगी। बैटरी रिक्शाओं का यह आतंक दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को ठेंगा दिखा रहा था और बता रहा था कि हम जहां से चलते हैं नियम वहीं से बन जाते हैं। आपके आदेश कुछ भी नहीं है हमारे लिए। लेकिन अब आपको जानकर एक खुशी होगी कि इस मामले में दिल्ली परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। विभाग के स्पेशल कमिश्नर के द्वारा व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। स्पेशल कमीशन ने लिखित मैसेज में हमें कहा है कि हम जल्द एक्शन शुरू करेंगे। इन्फोर्समेंट विभाग के डिप्टी कमिश्नर से टीमों की तैनाती के विषय में चर्चा की जाएगी। वहीं एनटीवी से प्राथमिकता वाले स्थानों के विषय में भी बताने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर खबर का असर हो गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि विभाग पहले भी लिखित रूप में हमारी कई खबरों के ऑर्डर दे चुका है, जिसमें विजिलेंस के द्वारा जांच, टीमों का गठन, 8 दिन में रिपोर्ट देने जैसे कई ऑफिशियल ऑर्डर शामिल हैं। ऐसे में इस खबर पर एक्शन होगा या कब तक होगा, यह भी एक संदेह का ही विषय है। खैर, हमें उम्मीद है कि इस विषय में शायद विभाग अपनी बात पर अमल करेगा और जल्द दिल्ली की जनता को राहत देगा। न्यूज ट्रांसफर विशेष में रिपोर्ट, दिल्ली।